नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करेंगे। इसकी हम फुल थ्योरी करेंगे, बताएंगे कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और सबको समझाएंगे किस प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करना है एक दूसरे में। और दोस्तों इस चैप्टर से सिंपल सा आपने अगर इसे एक बार देख लिया तो आपके 1 से लेके 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। बस आपको देखना होता है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको सिर्फ देखते जाना है और आप समझ जाएंगे कौन सी रिएक्शन कैसे पहचाननी है। इस चैप्टर में हम रिएक्शन से रिएक्शन जानेंगे कि किस प्रकार की कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन रिएक्शन क्या होती है, सब जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ये रहेंगी, केमिकल्स रिएक्शन रहेंगी दोस्तों ये सारी। तो दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन ये इस प्रकार की होती है जिसमें 2 सब्सटेंस लिए जाएंगे, A प्लस B मिलके हमें देंगे C, A प्लस B हमें मिलके देंगे C। ये है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हमारा क्या रहेगा कि एडिशन में 2 या 2 से ज़्यादा हमारे सब्सटेंस ऐड किए जाएंगे और हमें मिलेगा सिर्फ एक प्रोडक्ट। तो ये कहलाएगी हमारी एडिशन रिएक्शन। ये हमारी कहलाएगी एडिशन रिएक्शन व्हेन 2 सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, 2 और मोर सब्सटेंस विथ ईच अदर फॉर्मिंग ओनली 1 कंपाउंड, मतलब आखिरी में प्रोडक्ट हमारा एक बचेगा, उसे कहेंगे हम एडिशन रिएक्शन। दोस्तों इसका एग्जांपल है S+O2 गिव्स यू SO2 या C2H4 प्लस H2 गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 300 सेल्सियस C2H6। तो दोस्तों ये वाला आप एग्जांपल याद कर लें कि ईथीन C2H4 को कहा जाता है। ईथीन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमें एक मिलता है C2H6 ईथेन मिलता है हमें। ये पूछ लिया जाता है, ये वाला आपको सिंपल सा भाषा में लिख दिया जाएगा। व्हेन ईथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 300 केल्विन्स या सेल्सियस, व्हाट विल द प्रोडक्ट और व्हाट इज़ द रिएक्शन। तो ये आपको सिर्फ सिंपल सा बताना होगा एडिशन रिएक्शन या C2H6। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। अब आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि इन सच रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम ऑफ ग्रुप, द रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की होती है, अगर A प्लस BC है तो ये हो जाएगी हमारी B प्लस AC। तो इसमें A को B को सब्स्टिट्यूट कर दिया और B अकेला हो गया और AC ने बॉन्ड बना लिया, या इसकी जगह पे ये C को सब्स्टिट्यूट कर देगा और AB बॉन्ड बना लेंगे। तो ये रहती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। CuSO4 प्लस Fe रिएक्ट करे तो Cu को Fe ने लात मार दी और FeSO4 प्लस Cu मिल गया। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल, CH4 प्लस Cl2 गिव्स यू CH3Cl प्लस HCl। मतलब एक Cl CH3 के साथ मिल गया और एक HCl के साथ मिल गया, तो ये 2 कंपाउंड बन गए। ये कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है दोज रिएक्शन हुज विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब दोस्तों जैसे कि अगर एक कंपाउंड है या आपके पास एक सब्सटेंस है A, अगर वो रिएक्ट हो जाए एक बार और हमें कंपाउंड मिल जाए B प्लस C, हमें कंपाउंड मिल जाए B प्लस C, और दोस्तों अब हम B प्लस C से A नहीं बनाया जा सकता, B प्लस C से A नहीं बनाया जा सकता रिएक्शन करा के, तो ऐसी रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल दिए गए हैं 2KClO3 गिव्स यू MnO2 के प्रेजेंस में 2KCl प्लस 3O2, और दूसरा है हमारा 2PbNO3 का होल टॉइज हीट करेंगे तो हमें मिलेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये रहे हमारे इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल। अब आते हैं हम दोस्तों रिवर्सिबल एग्जाम्पल, रिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब दोस्तों अगर A से हमें मिल जाए B प्लस C तो हम B प्लस C को दोबारा रिएक्ट करा के हम A बनाया जा सकता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल कहा जा सकता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड भी हैं और बैकवर्ड भी है। तो ये कहलाती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन।
इनकी एग्जांपल आप देख सकते हैं 3Fe + 4H2O गिव्स यू Fe3O4 + 4H2, और इसे अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें 3Fe + 4H2O फिर से मिल जाएगा। इसी प्रकार से CaCO थ्रू हम ब्रेक करेंगे तो CaO + CO2 मिलेगा, और हम CaO को और CO2 को फिर रिएक्ट करा देंगे तो हमें CaCO3 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आते हैं आगे। हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद आता है डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन कुछ इस प्रकार से होता है। इन दीज रिएक्शन केमिकल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंस बाय चेंजिंग द फैक्टर लाइक टेम्परेचर और प्रेशर and converts into original substance by removing these factor. Dissociation is reversible reaction। मतलब दोस्तों कोई रिएक्शन है, कोई एक सब्सटेंस है A, अगर इसमें टेम्परेचर या प्रेशर में हम चेंज करेंगे तो दोस्तों ये हमारा जो सब्सटेंस होगा वो ब्रेक हो जाएगा B+C में अगर हम इसमें टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं। और दोस्तों अगर हम ये प्रेशर और टेम्परेचर चेंज को हटा दें, तो हमें फिर से A मिल जाएगा। तो ये जब तक ये टेम्परेचर और प्रेशर चेंज रहेगा तभी तक ही हमारे B+C रहेंगे, और B+C से हमने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हटाया तो हमारे फिर से ये A बन जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा डिसोसिएशन। हमारे डिसएसोसिएशन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक थर्मल डिसएसोसिएशन और एक होता है आयनिक डिसएसोसिएशन। तो दोस्तों आपको बता दें, इस चैप्टर में से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि आपको एक रिएक्शन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान से देखें कि किस में क्या होता है। अब आते हैं हम थर्मल डिसएसोसिएशन। कुछ इस प्रकार से होती है कि एक कोई सब्सटेंस है A, अगर उसके टेम्परेचर में चेंज किया जाएगा डेल्टा मतलब टेम्परेचर चेंज, तो हमें B+C मिलेगा। तो हमने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे B+C मिला, अगर हम इस चेंज को हटा दें तो हमें फिर से A मिल जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा थर्मल डिसोसिएशन, मतलब ब्रेक हुआ हमारा सब्सटेंस क्योंकि टेम्परेचर चेंज के वजह से। तो हमारा इसके एग्जांपल हैं 2He gives you in the thermal change H2 + I2, और इसी प्रकार से PCl5 gives you PCl3 + Cl2। ये है हमारे थर्मल डिसोसिएशन के एग्जांपल। अब आते हैं दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है आयनिक डिसोसिएशन। आयनिक डिसोसिएशन कुछ इस प्रकार से होता है, जब A हमारा कोई सब्सटेंस है, अगर इसे हम किसी भी सॉल्वेंट मतलब जैसे कि अगर हमारे पास व्हेन एन इक्विवेलेंट कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर इट कंटेन्स कैटायंस एंड एनायन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयनिक डिसोसिएशन। मतलब कोई सब्सटेंस A है, उसे सॉल्वेंट में डाला जाएगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा हमारा वाटर, तो हमें मिलेगा B+C, और जब हम इसे B+C को सॉल्वेंट से हटा लेंगे तब हमें फिर से A मिल जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा आयनिक डिसोसिएशन। और दोस्तों ये हमारे जो सॉल्वेंट में डाले जाएंगे तो ये हमारे आयंस में डिसोसिएट होंगे, मतलब B+ और C- में डिसोसिएट होंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा दोनों पे, ये गौर करने वाली बात है। जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल है NaCl, जब वाटर में डाला जाएगा तो हमें मिलता है Na+ + Cl-। अब आते हैं दोस्तों आगे, ये हमारे थे थर्मल और आयनिक डिसोसिएशन। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन एंड आयनिक डिसोसिएशन। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ 4 डिफरेंस है, तो देखते हैं। पहला है थर्मल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग एंड आयनिक डिसोसिएशन टेक्स प्लेस डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट। जैसा कि हमने बताया थर्मल हमारा हीटिंग की वजह से होता है, आयनिक हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की वजह से होता है। दूसरा है प्रोडक्ट आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन थर्मल एंड डिसोसिएशन एंड आयंस आर इन आयनिक डिसोसिएशन। मतलब दोस्तों हमारे जो थर्मल डिसोसिएशन होगा उसमें कोई आयंस नहीं बनेगा, मतलब A+ या B- में नहीं बनेगा, सब न्यूट्रल रहेंगे। पर हमारे जो आयनिक डिसोसिएशन होंगे उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। तीसरा है हमारा इन थर्मल डिसोसिएशन द प्रोडक्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय डिफ्यूज़न बट आयंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिफ्यूज़न। मतलब दोस्तों हमारा जो थर्मल डिसोसिएशन होगा उसे हम सेपरेट कर सकते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा। मतलब जो आयंस बनेंगे हमारे जो थर्मल में A से B+C बनते हैं तो उन्हें हम डिफ्यूज़न के द्वारा अलग कर सकते हैं। पर हमारे जो
आयनिक में बनते हैं, आयनिक डिसोसिएशन होते हैं, बी प्लस प्लस सी नेगेटिव बनता है, उन्हें डिफ्यूज़न के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी फॉर थर्मल डिसोसिएशन बट मीडियम लाइक वाटर एक्सेट्रा इज़ एसेंशियल फॉर आयनिक डिसोसिएशन। मतलब दोस्तों हमारे जो थर्मल डिसोसिएशन रहेगा उसमें हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब हम उसे आयनिक डिसोसिएशन करते हैं तब हमें मीडियम या सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाटर। तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं, और अगर एक बार में नहीं आते तो दूसरी बार देखें तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में। अब आते हैं दोस्तों डीकम्पोजिशन कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सिंपलर मॉलिक्यूल। मतलब दोस्तों इसमें होता है कि हमारा एक कंपाउंड ए है तो ये हमारा डिकम्पोज होगा बी प्लस सी में, ये हमारा बी प्लस सी सिंपल रहेंगे, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो इसे कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ प्लेस ऑन हीटिंग और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हमारी रिएक्शन होती है हीटिंग के द्वारा, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सब्सटेंस से, और जब हम ये हीट द डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग हमारी कहलाती है थर्मल डीकम्पोजिशन, और हमारी डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जिस प्रकार से हमारी डीकम्पोजिशन होगी उसी प्रकार से हमारा नाम रख दिया जाए। हीटिंग से थर्मल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहलाएगा। तो अब पढ़ते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन कुछ इस प्रकार से होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग decomposes into potassium chloride and oxygen, but on cooling KCl do not form KClO3. Decomposition is irreversible reaction। डिकम्पोजिशन हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जैसे कि हम 2KClO3 या पोटेशियम क्लोराइड को हम जब हीट करें तब हमें 2KCl + 3O2 मिलता है, जिससे कि हमारे डीकम्पोजिशन में होता है एक हायर कंपाउंड दो सिंपल कंपाउंड में टूट गया। और दोस्तों ये इरिवर्सिबल है, हम 2KCl से और प्लस 3O2 से हम 2KClO3 नहीं बना सकते, और ये हीटिंग के द्वारा हो रहा है तो इसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट जब हमारा पास होता है एसिडिफाइड वाटर, ये वाटर का हमारे वाटर से एग्जांपल लिया गया है। जब हमारा वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हमारा जैसे कि मान लीजिए वाटर हमारा रहता है H2O, तो हमारे 2H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए तो हमें 2H2 + O2 मिलता है। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये डीकम्पोजिशन हमारा इरिवर्सिबल होता है दोस्तों, और ये हमारे 2 प्रकार का होता है, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे कि आपने पढ़ा थर्मल में हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन कहलाता है जब हीट के ज़रिए होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हो तो हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस प्रकार से होती है, द रिएक्शन इन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एंड न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब दोस्तों AB अगर एक कंपाउंड और CD एक कंपाउंड है तो हमारे कुछ इस प्रकार से डबल डीकम्पोजिशन होगी, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब A और D हो जाएगा और B + C हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है, BC हो जाएगा। तो एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस, तो इस प्रकार से ये डबल डीकम्पोजिशन कहलाती है। इसका एग्जांपल है BaCl2 + H2SO4 gives you 2HCl। आप देख सकते हैं मतलब 2 ये हो गया और Cl हमें इससे मिल गया, 2Cl इससे मिल गया और 2H2J हैं, तो हमारे 2HCl बन गया, और Ba और SO4 ये मिल के हमारे BaSO4 बन गए। तो ये कहलाती है हमारी डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आते हैं दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है दोज रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी हीट बाहर निकलती है, मतलब हीट निकल रही है तो हमारी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो हम ऐसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 रिएक्शन हो रही हैं जैसे कि A + B मिलके हमें मिल रहा है C, और C के साथ कुछ कैलोरी या हीट मिल रही है,
तो दोस्तों हम इसे कह सकते हैं हम इसे देखकर कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि C+O2 गिव्स यू CO2, तो हमें साथ में मिलता है 94.3 KCl, तो ये कैलोरी मिल रही हैं, किलो कैलोरी मिल रही हैं, तो मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी प्रकार से Cu+S गिव्स यू CuS प्लस 11.6 KCl, तो ये भी हमें एनर्जी दे रहा है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब आते हैं दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व ना हो, मतलब जिसमें हीट हमें एनर्जी अभी हमारी निकल रही थी, मतलब जो प्रोडक्ट निकल रहा था उसके साथ एनर्जी भी मिल रही थी, पर दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी नहीं मिलती बल्कि एनर्जी लगती है, मतलब माइनस में एनर्जी होती है। तो दोज रिएक्शन विच आर अकम्पस्ड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब एनर्जी लगती है, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A+B मिलके हमें मिलता है C, तो दोस्तों हमें हीट यहाँ पे देनी पड़ेगी, या आप हीट यहाँ पे ना देकर आप यहाँ से हीट माइनस कर दें हीट, तो ये हमारी ये पहचान रहेगी माइनस का हीट यहाँ पर इस साइड रिएक्टेंट साइड प्लस हीट, तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक पहचान रहेगी। तो इसका एग्जांपल है 2C+H2 गिव्स यू C2H2 माइनस 59.2 KCl, माइनस का 59.2 KCl है, तो दोस्तों ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। प्लस C+2S गिव्स यू C2S2 माइनस 22 KCl, मतलब इसमें भी माइनस की एनर्जी है, तो दोस्तों ये भी हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब आते हैं दोस्तों आगे ऑक्सीडेशन आते हैं, फिर रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे और इनके रूल्स पढ़ेंगे। दोस्तों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद इनके रूल्स पढ़ेंगे हम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब दोस्तों जब हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी भी एलिमेंट से, तो हमारे वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब अगर Mg से अगर मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है और मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा एक ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे इसका चार्ज 2 है, तो ये +2 आया, 0 से +2, तो मान सकते हैं आप ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसी के ज़रिए अगर -2 होता तो ये एक रिड्यूस कहलाता। रिड्यूस हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपकी इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से हो सकती है, द पॉजिटिव बैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज बाय इट्स ऑक्सीडेशन। मतलब बैलेंसी जो रहती है, मतलब यहाँ पहले 0 थी मैग्नीशियम की, फिर +2 हुई, तो हम इसे देख सकते हैं कि इंक्रीज बैलेंसी मतलब हमारा ऑक्सीडेशन होना। डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना हमारा ऑक्सीडेशन की पहचान है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह अगर -2 से -1 आ रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं -2 और -1 में अगर -2 में +1 करें तो मतलब +1 हुई है चार्ज, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो दोस्तों ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है और फ्रैक्शन भी होती है। और अगर हम देखें अगर ये -1 से 0 हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कम से थोड़ा ज़्यादा हो रही है, मतलब +1 इसमें यहाँ पे भी हो रही है, तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो यही बताया गया है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और फ्रैक्शनल। अब आते हैं दोस्तों रिडक्शन। हमने जिस प्रकार से बताया ऑक्सीडेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो हमारे रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यही होता है हमारा द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड रिडक्शन। मतलब एक कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स लिए जाना हमारे रिडक्शन कहलाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं, सल्फ़र के पास यहाँ पे 0 आयंस थे और यहाँ पे -2 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 से -2 मतलब कम और कम होना, तो ये एक हमारा रिडक्शन कहलाएगा। ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये एक रिडक्शन होगा। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से, रिडक्शन इन्वॉल्व्स डिक्रीज़ इन पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब बैलेंसी कम होना, मतलब 0 से माइनस में होना और पॉजिटिव से और कम होना। और इलेक्ट्रोनेशन इज़ रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना हमारा रिडक्शन की पहचान है। और इसके बाद दोस्तों ये सब
फैक्ट आएंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट किसे कहा जाता है? दोस्तों जो ऑक्सीडाइज होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसे ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कहा जाता है, और जो रिड्यूस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया गया है। जो और ऑक्सीडाइजेशन एजेंट बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन जिससे निकलते हैं जो गिव करता है उसे ऑक्सीडाइज एजेंट कहा जाता है। और दोस्तों ये रूल्स हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस प्रकार से बताया हमने ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो कुछ हम पॉइंट पढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज़ फ्री और अ कंबाइंड स्टेट इज़ ज़ीरो। मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो सकती है और फ्री हो सकती है, मतलब वह उसकी इलेक्ट्रॉन्स निकलना हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट का पहचान होगी। जैसे कि अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ मोस्ट कंपाउंड इज़ +1 एंड हाइड्राइड्स इज़ -1। दोस्तों कई प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जा सकती हैं, माइनस में भी प्लस में भी। दोस्तों यही है हमारे पॉइंट्स, तो आप दोस्तों देख सकते हैं, आप देख लीजिए। और दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, और नहीं समझ में आई हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।